देखें। नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित विषय का अध्ययन करेंगे। गणित विषय में हम लोग कोण इस पाठ का जो है कि इसमें ले रहे हैं। पिछली कक्षा में बेटा जो 5वीं क्लास में जो है कि कोण के बारे में पढ़े होंगे, तो उसी के आगे हम लोग जो है कि कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, कोण के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए कि कोण क्या होता है। एक बिंदु से प्रारंभ करके दो किरणें खींची जाए तो उन किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अभी आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि एक बिंदु है। इस बिंदु से एक किरण इधर खींचा और एक किरण इधर खींचा। अब इन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है, यही क्या है, कोण है। इसी को हम बोलते हैं कोण। मेरे प्यारे बच्चों, इस कोण के अंदर आपको मालूम होगा एक किरण ए है, एक किरण ए है। यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूं ए बी, किरण ए सी। एक दो किरणें हैं, एक किरण ए बी है और दूसरी किरण ए और सी है। इन दोनों किरणों के बीच में ये आपका कोण का निर्माण होगा। इस कोण के अंदर आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कि आपको एक किरण इधर दिख रही है, एक किरण इधर दिख रही है, इन किरणों को हम लोग भुजा के नाम से जानते हैं। इस कोण में दो भुजाएं हैं और जहां पे भुजाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं, इसको हम लोग शीर्ष बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु। ये आपका शीर्ष बिंदु हो गया। तो इस प्रकार जो है कि कोण क्या होता है, एक बिंदु से प्रारंभ करके दो किरणें खींची जाए तो उन किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों, कोण के बारे में आप जान गए। एक कोण होती है जिसमें दो भुजाएं होती हैं और एक शीर्ष बिंदु होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपको एक एक करके प्रकार दिया हूं। अभी हम लोग एक एक करके हर एक प्रकार के बारे में देखेंगे। कि सबसे पहला हमारा जो है शून्य कोण। शून्य कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप शून्य अंश होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं यहाँ पे आपको देखो बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने एक किरण खींच दिया, यहाँ पे बिंदु है। अब इस बिंदु से मैं एक कोण, शून्य कोण का निर्माण कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि शून्य कोण जो है कि उसी किरण के ऊपर आ रहा है, जिसके कारण आप देखिए यहीं पे जो है कि एक किरण आ रही है, मतलब दूसरी लाइन भी, और यहाँ पे जो है कि कोण का जो निर्माण होता है वो शून्य होता है। इसीलिए इस कोण को हम लोग बोलते हैं शून्य कोण। अर्थात जिस कोण का माप शून्य अंश होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, कोण का जो पहला प्रकार है वो शून्य कोण है। तो मुझे लगता है कि आप लोग शून्य कोण के बारे में जान गए। चलते हैं, दूसरा है न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आप देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक चांदा बना के दिया है। इस चांदे के अंदर आप सब लोग इसका एक ही पैमाना जानते होंगे कि जो है कि ये आपका जो है कि नीचे की लाइन है। चांदे में आप देखे होंगे ये इसकी लाइनें होती हैं, और इसी पे मालूम है जब हम लोग कोण बनाते हैं तो इस लाइन को हम लोग, कोण की जो लाइन हम लोग खींचते हैं, इसके ऊपर रखते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और लास्ट में 180। मतलब ये पूरे चांदे में कुल कितने कोण होते हैं? 180 अंश का कोण होता है एक चांदे में। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस चांदे का 180 और शून्य के बीच में आप देखेंगे तो 90 अंश का दिखाई दे रहा है। तो 90 और जो है कि शून्य के बीच में जितने कोण आप बनते हैं उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अर्थात देखिए, जिस कोण का माप शून्य अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं।
अभी देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग न्यून कोण का निर्माण करते हैं कि न्यून कोण कैसे बनाते हैं। अभी जैसे कि मुझे 50 अंश का कोण बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक किरण खींच दिया, किरण आप लोग को मालूम होगा कि एक तरफ तीर का निशान होता है, एक तरफ तीर का निशान नहीं होता है। अब इस बिंदु से हमने किरण का निर्माण किया है। अब इसी बिंदु के ऊपर जो चांदे का आप देख रहे हैं, जो बीच का भाग होता है, इस बीच वाले भाग को इस बिंदु के ऊपर रखते हैं। अब इस बिंदु पर रखने के बाद आपको मालूम होगा बच्चों कि जहां पे मालूम ये देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर ये चांदे की एक लाइन जो है कि ढक गई है। अब यही से जो है कि शून्य कोण शुरू होता है। अब शून्य से हम लोग गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50। अभी हमको 50 अंश का बनाना है, तो 50 अंश के ऊपर हम लोग इस तरह से बिंदी करेंगे और जो है कि इसको इस बिंदु से हम मिला देंगे और यहाँ पे जो है हमारा जो कोण बन जाता है ये आपका 50 अंश। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब इस न्यून कोण को आपको मालूम होगा इस तरह से हम लोग चिन्ह द्वारा इसको दिखाते हैं। चिन्ह का मतलब ये है कि इस रेखा से एक रेखा हमारी स्थिर होती है, लेकिन जो दूसरी रेखा का किरण होती है वह जो है कि अस्थिर होती है, जिसके कारण ये तीर का निशान है कि मतलब ये कोण जो है कि बढ़ते बढ़ते मतलब कि इस क्रम में मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि घड़ी जो है एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जो हमारा कोण का जो प्रमाण है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब उल्टे क्रम में होता है। तो शून्य से उल्टे क्रम में हम लोग जाते हैं, इसलिए हम लोग इस तीर को द्वारा दिखाते हैं कि इस तीर के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है कि ये किरण जो है कि कहां से किधर जा रही है। तो इस प्रकार जो है हम लोग न्यून कोण का निर्माण करते हैं। न्यून कोण अर्थात जिस कोण का माप 90 अंश से कम हो, 0 से अधिक और 90 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण में आप चाहे जो कि 1 अंश से लेकर 89 तक जितने अंश कोण बनेंगे वो सब जो है कि न्यून कोण में आएगा। अभी जैसे हमको मालूम है 60 अंश का कोण बनाना है। अब 60 अंश के कोण बनाने के लिए वापस हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। अब देखिए मैंने ये क्या किया, एक किरण खींच दिया, यहाँ पे बिंदु ले लिया। अब यहाँ पे आप देखिए इस बिंदु के ऊपर मैंने ये चांदे को रखा एकदम बीचों बीच। अब यहाँ से हम लोग 0 से गिनेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे आपका आएगा 60। अब इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं और इस प्रकार जो है आपके इस कोण का निर्माण हो गया है 60 अंश का। इसका नाम दे दिया PQR। तो इस प्रकार 90 अंश से जितने भी कोण कम बनेंगे ये सब न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। 0 से अधिक और 90 अंश से कम कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आप लोग न्यून कोण के बारे में जान गए। अगला देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस कोण का माप 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अरे समकोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। अभी मेरे प्यारे बच्चों 90 अंश आप देखिए यहाँ पे चांदे के तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपकी स्थिर लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर एकदम सीधा देखिए 90 अंश का कोण कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। मतलब 90 अंश हमेशा आपका एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा। जिस तरह से अभी आप देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एक मैंने क्या किया, ये देखिए मैंने एक किरण खींच दिया। अब इसके ऊपर आपको देखिए जहां पे आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए मैंने बिंदु लिया है। इस बिंदु से आप देखिए एकदम सीधा एकदम जो कि ऊपर दिखाई दे रहा होगा 90 अंश। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देते हैं और यहाँ पे जो आपका दिख रहा है कि जो कोण बन गया ये आपका 90 अंश बन गया। इसका नाम दे रहे हैं ABC। अर्थात जिस कोण का माप 90 अंश होता है ऐसे कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात समकोण का जो माप होता है एकदम फिक्स होता है 90 डिग्री, अर्थात 90 अंश होता है।
मुझे लगता है कि समकोण के बारे में आप लोग जानेंगे। इसके बाद अगला क्रम जो आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अर्थात जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अर्थात 90 से, हम ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहां से तो यहाँ पे आया तो 90 समकोण था। अब 90 से ज्यादा मतलब 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 के बीच में, अर्थात 90 से अधिक और 180 के 80 से कम, ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इस प्रकार देखिए, अभी जैसे आपको मालूम होगा हमको 110 अंश का कोण बनाना है। अब 110 अंश के कोण बनाने के लिए आपको मालूम होगा कि हम लोग एकदम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बिंदु से एक किरण खींचेंगे। देखिए ये आपका बिंदु है। अब इस बिंदु पे एकदम बीचों बीच वाला जो मैंने आपको जो बताया था 90 अंश जहां रहता है, एकदम ऐसे रख देंगे। अब आपको मालूम होगा जहां पे शून्य जो लाइन ढकी है शून्य से, उसी शून्य से हम लोग गिनना शुरू करेंगे। अब देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 अंश देखिए यहाँ पे आ रहा है, मतलब 90 से अधिक। ये आपका जो है कि 90 से अधिक, ये देखिए कोण का निर्माण हो गया। इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण। इसका नाम दे दिए ए, बी और सी। यह कोण आपका कौन सा हो गया? अधिक कोण हो गया। अर्थात जिस कोण का माप 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे हम अधिक कोण कहेंगे। अभी आप देखिए ये 90 से जितने भी सारे कोण यहाँ पे हैं और 180 से कम है, ये सभी जो है कि अधिक कोण के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों अधिक कोण के बारे में आप लोग जान गए। ये अधिक कोण क्या होता है? मतलब 90 से अधिक और 180 से कम अंश वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सरल कोण। सरल कोण क्या होता है? जिस कोण का माप 180 अंश होता है उसे सरल कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 180 अंश होता है उसे सरल कोण कहते हैं। अभी मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, ये पूरा आपको मैं एक लाइन दिखाई दिया है कि यहाँ से आपने कोण बनाना शुरू किया था। अब यह कोण बनते बनते आपको वापस जो है कि इस लाइन के एकदम सरल में आ गया, एकदम सीधी रेखा में। ऐसे कोण को हम लोग सरल कोण कहेंगे। देखिए जैसे चांदा है, अब इस चांदे में अभी देखिए बच्चों यहाँ पे आपका 0 अंश था। अब 0 से यह कोण बनना शुरू किया, बनते बनते आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे 90, यहाँ से 100, 1 से पूरा लेते हुए यहाँ पे आ गया 180। मतलब यहाँ से शुरू किए थे और ये घूमकर वापस इसी लाइन पे आ जाता है, अर्थात एक सरल लाइन बन जाती है। और इसी सरल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल कोण। और सरल कोण के लिए आपको मालूम होगा बच्चों कि हम लोग इस चिन्ह द्वारा इसको दर्शाते हैं। यहाँ पे इस तरह से गोला बना के यहाँ पे तीर दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सरल कोण बना के आपको दिखा रहा हूं। जैसे अभी आप लोग एक काम में एक किरण ले लिए, यहां से आप बनाना शुरू कीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 180 अंश का कोण कहां बन रहा है? अब 180 अंश देखिए ये 0 से शुरू हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180 एकदम सीधी रेखा में आ गया। एकदम देखिए एकदम सीधी रेखा में आ गया, एकदम सीधी रेखा में आ गया। अर्थात यहां से आपने शुरू किया था कोण बनाने को और एकदम घूमते घूमते हुआ जो कि वापस एकदम सीधी रेखा में आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सरल कोण।
सरल कोण को इस प्रकार जो है कि हम लोग एक चिन्ह द्वारा इसको दर्शाते हैं। ये इसका निशान है कि सरल कोण का। तो मुझे लगता है कि सरल कोण के बारे में चल गए कि सरल कोण जो होता है मतलब जिस कोण का माप एकदम ठीक 180 अंश होता है। 180 अंश मतलब 0 से आप लोग शुरू किए थे, 180 अंश एकदम सीधी रेखा में आ जाता है और उसी सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल कोण। अर्थात एक सरल रेखा पे आ जाता है वो कोण, इसलिए उसको सरल कोण के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है बच्चों? जिस कोण का माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि 180 से अधिक और 360 अंश से कम जो कोण बनता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चिन्ह बनाया बताया है कि यहाँ से आपने इस कोण को शुरू किया था, अब यह कोण घूमते 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 यहाँ पे आएगा तो एकदम सरल रेखा में आ जाएगा। यहाँ पे आएगा एकदम सरल रेखा में आ जाएगा, लेकिन सरल रेखा से भी नीचे आ गया मतलब 180 से भी नीचे आ गया और ऐसे कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। उसको इस प्रकार चिन्ह द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। अभी जैसे मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको समझ लो 180 से अधिक समझ लो कि 260 अंश का आपको कोण बनाना है। अब 260 अंश के कोण बनाने के लिए आपको तो मालूम होगा कि इस प्रकार हम लोग चांदी को रखते हैं। चांदी को हम लोग इस तरह से जो है यहां से बनाना शुरू करते हैं। यह कोण अभी देखिए आप घूमते घूमते देखिए शून्य से शुरू हो रहा है, शून्य से घूमते घूमते यहाँ पे आ गया देखो 180 अंश। अब 180 अंश से जब वो नीचे आएगा मतलब 180 अंश से ज्यादा तब वो कोण जो होता है आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अर्थात प्रतिवर्ती कोण जो होता है इस प्रकार जो है वो नीचे आता है और उसको इस तरह से चिन्ह द्वारा उसको हम लोग दिखाते हैं। इस कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अर्थात जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है ऐसे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक अंतिम है जिसको हम लोग पूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। अब इस पूर्ण कोण को किसे कहते हैं? पूर्ण कोण जिस कोण का माप 360 अंश होता है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। अर्थात इस कोण का माप एग्जैक्ट 360 अर्थात आपको मालूम होगा ये चांदी को ध्यान दीजिए, ये चांदा जो है आपको जो बना हुआ दिखाई दे रहा है शून्य से लेकर 180 अंश। अब इसी के अंदर एक दूसरा चांदा यहाँ पे अगर मिल जाता है तो ये भी क्या होगा? शून्य से लेकर 180। अभी देखिए ये पूरी आकृति आपको दिखाई दे रही है, एक वृत्त जैसी बन गई है। अर्थात यह चांद यहाँ से घूमते घूमते आपको मालूम होगा यहाँ से कोण बनते बनते यहाँ से होते हुए वापस जब यहाँ पे पूरा आके मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है, तो यह पूरा एक चक्र तैयार हो जाता है और इस चक्र को आपको मालूम होगा इसी को बोलते हैं पूर्ण कोण। अर्थात यह पूरी एक वृत्त की रचना बन जाती है और इस वृत्त का आपको मालूम होगा कि माप 360 अंश होता है और इसीलिए इस कोण का भी माप पूरा 360 अंश होता है। अर्थात 180 अंश आधे का और 180 अंश आधे का, इन दोनों को मिला देंगे तो आपको पूरा एक कोण बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इतने सारे कोणों के बारे में हम लोगों ने देखा कि कोण क्या होता है, कोण के कितने प्रकार होते हैं और उन सब की परिभाषाएं, उन सब के उदाहरण आपको मैंने यहाँ पे सब बताया है। और इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरह से इसको याद करना है, पढ़ना है और इसको सभी परिभाषाएं और कोण को कॉपी के होमवर्क में लिखकर जब विद्यालय खुलेगा तो आपको लेके आना है। और साथ ही साथ ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छी तरह से एकदम याद हो जाना चाहिए।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ बच्चों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।